खबर यूपी से है, जहां आजमगढ़ के साबिक रुकन पार्लियामेंट रमाकांत यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में उन्होंने वापसी की। इसके साथ ही फूलनदेवी की बहन रुकमनी निषाद और बीएसपी के साबिक एमएलसी अतहर खान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। रमाकांत यादव 2019 में बीजेपी की जानिब से टिकट नहीं मिलने पर नाराज थे। रमाकांत यादव 4 मरतबा रुकने असेंबली और 4 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले मैं समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम और नमन करता हूं। मित्रों, आज अपने घर में, अपने परिवार में आने के बाद अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है, आज मैं देख रहा हूं जो देश के हालात हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं। आज पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, मजदूर एक आशा भरी निगाह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा हूं। और ये जो ताकत बढ़ रही है वो हमें कहीं न कहीं भरोसा दिला रही है कि 2022 में आप सबका सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। आने वाले समय में एक साथ रह करके हम लोग काम करेंगे। 1 करोड़ लोग इस सरकार ने बेरोजगार कर दिए। जब कभी समाजवादी सरकार में कुछ पाबंदियां लगती थीं, तो सरकार क्या कहती थी, वो ऑडियो बहुत साफ नहीं था। अगर ऑडियो साफ अगर आप सुनेंगे तो आप खुद जान जाएंगे सरकार क्या कहती थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सिद्धांत दिया सत्य का और अहिंसा का, उन सिद्धांतों पे न जाने कितने दुनिया के देश के लोग प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में नेता प्रभावित हुए, उस रास्ते पर चले। लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती, और फिर जो अपने वादे भूल गए उसके बारे में तो उन्होंने कहा नहीं। बनाना तो स्मार्ट सिटी था, लेकिन कौन से शहर बस गए हैं, कैसे बन गए हैं, वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है।